बच्चों देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे हैं बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद, है ना। और इस बहुपद की कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? 3.1 ये पढ़ रहे हैं। और इसका मैंने आपको एक सवाल बताया था कल, याद करो आप। बताया था, क्या बताया था? देखो कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, आज मैं आपको थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ। 5 पार्ट्स हैं, आप करना क्वेश्चंस को, अगर नहीं आते हैं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों 6x² माइनस x माइनस का 2। क्या लिखा हुआ है? 6x² माइनस x माइनस 2। अब क्या करना है इसका, बताओ क्या करना है इसका? क्या करना है? सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है? इसके शून्य निकालना, ठीक है। तो शून्य निकालो। क्या समझाया था मैंने? ऐसे लिख लो, a बराबर तो 6 है, b बराबर माइनस का 1 है और c बराबर जो है वो माइनस का 2, ठीक। तो क्या समझाया था मैंने ये समझाया था, इधर रफ में लिख देता हूं कि a को c से गुणा करना है आपको, ठीक है। a को c से गुणा करो, 6 को गुणा करोगे माइनस के 2 से, कितना आएगा? माइनस का 12। फिर क्या करोगे आप? इस 12 के गुणनखंड करोगे, ठीक है। गुणनखंड करें तो ये 2 से गया 6 बार, फिर ये 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार, ठीक। गुणनखंड आ गया आपके पास, गुणनखंड आ गए क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब क्या करोगे आप? आपको प्लस और माइनस करने पर, क्या कहा था मैंने? प्लस और माइनस करने पर आपको b चाहिए। b मतलब माइनस का 1 लाना है आपको, किससे? इन गुणनखंडों से। तो माइनस का 1 कैसे आएगा? देखो ये 3 में से अगर 4 को आप माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा? बताओ, ये 3 है और ये 4 है, इस 3 में से 4 को माइनस करोगे तो आप क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो मतलब आपके गुणनखंड हो गया। कैसे हो गए गुणनखंड? इधर समझो, ये 6x² तो ऐसे कैसे, प्लस का क्या लिखोगे? 3x माइनस 4x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस और इनको गुणा करके देख लो आप, ये 3x को गुणा करो माइनस 4 से, माइनस का 12 आएगा, नहीं आएगा? ये रहा माइनस का 12 आ रहा है। तो गुणा करने पर तो क्या आ रहा है? माइनस का 12, और प्लस माइनस करने पर क्या आ रहा है? माइनस का 1 हो गए आपके। अब चलो आगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 और x। तो यहां से बचा कितना? 2x प्लस 1, ठीक है। 3x बाहर निकाल दिया, यहां से बचा 2x, यहां से बचा 1 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा? ये 2x प्लस 1 बराबर 0। आ रही बात समझ में? अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से आ रहा है बच्चों ये 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बचा? 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो दोनों को अलग अलग बराबर 0 के करेंगे तो ये आया, ठीक है। 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2। इससे क्या आएगा? 3x बराबर 2, x बराबर क्या आ गया? 2/3। x के 2 मान आ गए आपके पास, आए नहीं आए? आ गए। तो 1 को तो क्या कहोगे? अल्फा माइनस का 1/2, और बीटा कितना आया? ये आया 2/3, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है कोई दिक्कत? आगे चलो, अब क्या करोगे आप? अब आप करोगे गुणांक और शून्य के बीच में संबंध, ठीक। तो संबंध में क्या करते हैं पर, क्या करते हैं बताओ? यहां पर लिखेंगे पहले शून्य व गुणांक में संबंध। तो ये होता है अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, यही होता है। तो क्या हो रहा है बताओ? अल्फा का मान कितना है अल्फा का मान? इधर देखो, यहां पर माइनस का 1/2,
अल्फा का मान माइनस का 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 2/3। हल करो इसको, कितना आएगा 6, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया, इससे ये जाएगा कितनी बार 3 बार, ये 3 से गया 2 बार, 2 यहाँ से गुणा होगा, कितना आया 1/6। इधर चलो माइनस, ये माइनस बी का मान कितना है माइनस का 1 और ए का मान कितना है 6, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 1/6। देखो इधर भी 1/6 आ रहा है और इधर भी 1/6 आ रहा है, हुआ नहीं हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान आया नहीं आया? आ गया। अब किस पे चलेंगे अपन, अब आएंगे अल्फा इंटू बीटा पर, तो इधर तो आएगा नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है C/A। अल्फा कितना था माइनस का 1/2 इंटू बीटा कितना था 2/3, C कितना है माइनस का 2, A कितना है 6, कितना आया इस 2 से ये 2 गया, माइनस का 1/3 आया, इसको काटो 2 से ये 1 बार और ये 3 बार, आ रहा है नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर शून्य और गुणांकों के बीच में क्या होगा संबंध, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस B/A हो रहा है वेरीफाई, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो रहा है वेरीफाई। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना था, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, 2 मैंने बता दिए भी, ठीक है ना। अब देखो इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन, इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे, तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को करना दो, ठीक है। इसमें 5 पार्ट है, ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें कितने पार्ट है 5 पार्ट है, पहला मैंने बता दिया था कल, आज दूसरा बताया, ठीक है, सॉरी आज तीसरा बताया। 5 को करोगे तुम, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।